हेलो बच्चों, मैं पूजा मैम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास का मैथ्स, क्योंकि मैं 6th to 10th सारे मैथ्स कवर करवाऊंगी हर एक क्वेश्चन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 8th क्लास का मैथ और जिसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएँ। जो ये वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए होने वाली है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो अभी हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है रैशनल नंबर। तो आज हम शुरू करने वाला चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p/q इसमें कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक हो सकता है। एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है। इंग्लिश में डिफरेंस पता चल जाता है होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, बट हिंदी में जो पूर्ण और पूर्णांक में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं उसका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इनको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो काउंटिंग है कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3, हम कभी भी 0 से शुरू नहीं करते। इसलिए जो हम नेचुरली बोलते हैं 1 2 3 4, इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब कि इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये इन्फिनिटी होता है इंग्लिश में और अपरिभाषित बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो हम 1 से शुरू करते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बाद आया होल नंबर। होल का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब अब ये अधूरी है जो काउंटिंग है, क्योंकि अधूरी, इसमें 0 नहीं है। ठीक है, अब इसको पूर्ण करने के लिए हम इसमें 0 और ऐड करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं एंड होल नंबर या पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब थर्ड आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब ये इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा क्या होता है। पूर्णांक मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है पूर्ण अंक। अब ये देखो, इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो ये पूर्ण नहीं है अभी भी। तो ये होल नंबर्स तो हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट ये पूर्णांक नहीं है, ये सिर्फ पूर्ण है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कब बनेंगे? जब इनके अंदर नेगेटिव नंबर्स और ऐड हो जाएंगे। तो नेगेटिव जैसे -इन्फिनिटी टू लेकर अब -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो जो पूर्णांक और पूर्ण में डिफरेंस पता चल गया। पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं और पूर्ण में 0 से शुरू होता है। तो ये पूर्ण और पूर्णांक में है। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स आपको पता चल गया होगा। तो हमें जो मेन बात करनी है पूर्णांक पर बात करनी है। रैशनल नंबर में सारा पूर्णांक का ही रोल है। ठीक है, तो ये 3 नंबर थे जिनको मतलब कि पढ़ना या समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने ये सबसे पहले इनको समझाया है। तो अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स के बारे में, मतलब परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब व्हाट इज़ रैशनल नंबर? व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर which is defined as p/q, defined as in the form of p/q, in the form of p/q, where q not equal to 0। ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में बताऊं तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखेंगे, परिमेय संख्याएं वो नंबर्स होते हैं, वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। लिखे, मेरी राइटिंग ऐसी है, समझ ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं अपनी राइटिंग में थोड़ा काम करूँगी। लिखे जा सकते हैं, और यहाँ पर जो Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं 2/3, 5/7 एंड -3/2, -8/9, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें जो ये नंबर्स हैं, एक चीज़ और आएगी इनके अंदर, जो P एंड क्या वो इंटीजर्स होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P/Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। P/Q पूर्णांक होने चाहिए। मतलब ये नंबर्स जो हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पूर्णांक लिया है, पूर्ण संख्या नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि इंटीजर्स का रोल है, ये रोल है इनके अंदर इंटीजर्स का, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो ये 2 नंबर पॉजिटिव हैं, ये 2 नंबर नेगेटिव्स हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इसलिए इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और इनको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब इससे कुछ गुणधर्म होते हैं जिसको ये फुलफिल करता है, ठीक है। तभी हम आगे चैप्टर पे या एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। उससे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहचारिता, सहचारिता का गुणधर्म या का गुण जो भी है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसका एग्जांपल लेके या फिर जिसमें होता है वो होता है, जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, A + B = B + A, ठीक है। मतलब हम इसको जो 2 नंबर्स हैं इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब जो A है वो हमने बाद में लिख दिया, B हमने पहले लिख दिया, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इसमें जो ये एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए जब हम ऐड करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव भी होती है, एडिशन में होती है प्लस वाला, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो A × B को हम B × A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव में, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो ये जो है 2 प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में सेटिस्फाइड होती हैं। अब इसमें वैसे 4 होती हैं, A - B वाली भी होती है या A/B वाली भी होती है, बट ये फुलफिल नहीं करता रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन वाली और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज को ही फुलफिल करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर B - A करते हैं या फिर B/A करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल आएंगे। तो जो रैशनल नंबर होता है इन 2 प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता और सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टीज को ही फुलफिल करता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पर मान लो हमने 2 + 5 लिया, ठीक है। ये 2 नंबर्स हमारे पास 2 और 5, ये A है ये B है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 2 के दोनों इक्वल आ रहे हैं, चेक करते हैं। 2 + 5 = 7
एंड 5 + 2 = 7। तो ये जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की वो सही आ रही है, ठीक है। तो हम जो सेकंड है a मल्टीप्लाई b वाली, अब 2 × 5 ले लेते हैं, 2 × 5 है और 5 × 2, तो 2 × 5 का मतलब 10, 5 × 2 भी 10, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अब थर्ड लेते हैं हम 2 - 5 वाली, 2 - 5, क्या हम इसको 5 - 2 लिख सकते हैं? चेक करते हैं। 2 - 5 -3 और 5 - 2 +3, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि ये -3 है और ये +3 है, तो ये जो है इक्वल नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर इन दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता। अब डिवाइड वाली कर लेते हैं, 2 / 5 एंड 5 / 2। तो इससे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 / 4 ले लेते हैं एंड 4 / 2 ले लेते हैं, जो कम पूरा कट जाता है। तो 2 / 4 कितना आएगा? इसको हम 2/5 4 लिखते हैं, इसको 4/2, तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 2, तो ये 1/2 और नॉट इक्वल टू 2। तो क्या ये बराबर है? नहीं है, ये 1/2 आया है, ये 2 आया है, तो इक्वल नहीं है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इन दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव वाली को ही फुलफिल करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। तो याद रखना, जहाँ भी जो रैशनल नंबर है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को ही फुलफिल करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है? इसमें 3 नंबर्स होते हैं, मतलब मिनिमम 3 नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल a + b + c, ये 3 नंबर है हमारे पास, a + b + c, और ये 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो b है इसको हम ब्रैकेट से बाहर लाकर एक साथ अटैच कर सकते हैं, मतलब a + b और c अलग रहेगा, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट वाले अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये b इसके साथ भी आ सकता है, b इसके साथ भी आ सकता है, तो एसोसिएटिव में ये होता है रूल। ऐसे ही माइनस वाला, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला, a × b एंड मल्टीप्लाई b, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फुलफिल होती है, मतलब जो नेगेटिव वाले हैं, माइनस वाले और डिवाइड वाले में फुलफिल नहीं होती है। एग्जांपल लेते हैं हम, जो लिख देते हैं वो भी, a - b - c नॉट इक्वल a / b नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता, ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लो 5 + 3 + 2, ठीक है। ये 3 नंबर लिए हमने, 5, 3 एंड 2, तो इसको हमने पता करना है कि फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो 5 + 3 + 2 है, इसको 5 + 3 + 2 5 कितना हुआ? 10। अब ये ले लेते हैं हम, अब इसको हमने क्या करना है, 3 को हम 5 के साथ कर देंगे और 2 अलग रह जाएगा। 5 + 3 8 + 2 कितना आया? 10। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दोनों 10 आ गए। इसका मतलब ये रैशनल जो नंबर्स होते हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू भी 10 आई है और इसकी वैल्यू भी 10 आई है, मतलब जो ये है a + b + c है और ये a + b + c है, दोनों बराबर आए हैं। इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो देखो, जो 5 है, तुम समझ रहे होगे कि रैशनल नंबर में सिर्फ p/q वाले नंबर ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 5 है, 3, 2 जो ये भी है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे हैं? जैसे 5 है, इसको हम 1 से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, ये 5 ही बनेगा ना। तो 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर मैं ले रही हूँ ये भी रैशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाली कर लेते हैं, वही नंबर लेते हैं, 5 × 2 × 5। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 × 5 2 = 10, ये हो गया हमारे पास 50। अब ऐसे ही ये ले लेते हैं, मतलब 5, अब इसको 2 को 5 के साथ अटैच कर देते हैं और 5 अलग रह गया।
5 टू ज़ा 10 मल्टीप्लाई 5, फिर कितना आ गया 50 आ गया। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले मतलब घटा और भाग वाले जो रह गए वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू अलग अलग आती हैं। मान चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अब वही ले लेते हैं 5 माइनस 2 माइनस 5। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 5 माइनस 5 में से 2 गया, माइनस का 3, मतलब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना आ गया 8। अब इसको फिर दोबारा कर लेते हैं, ये 2 को इसका अटैच कर देंगे, 5 अलग रह जाएगा। 5 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 2, ये दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही डिवीजन वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें भी कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे a मल्टीप्लाई है, आगे b प्लस सी है, इसमें क्या है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव a जो मल्टीप्लाई में होता है उसको सब में टुकड़ों में तोड़ देता है, 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, जैसे a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। तो जो ये वाली चीज़ है वो कैसे बन जाएगी, ab प्लस ac। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रही हूँ ये हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। ठीक है, इसलिए पहले मैं इन प्रॉपर्टीज़ को बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी था। ठीक है, तो इसमें क्या है, a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो पूरा नंबर है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, बीच में एडिशन का सिंबल है। ठीक है, यह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, ये नंबर ले लिया हमने। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब देखो इसमें ये दोनों नंबर बराबर आने चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे 5। अब इसमें क्या है, बदमाश वाला फॉर्मूला लगेगा, पता है ना पहले क्या सोल्व करते हैं, बदमाश। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट में 7 प्लस 2 क्या है, 7 प्लस 2 कितना बनेगा 9, और यहाँ पे भी 5 7 जा 35 प्लस 5 2 जा 10। अब ये कितना बन गया 45, और ये भी कितना बन गया 45, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रैशनल नंबर इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ प्लस वाले और मल्टीप्लिकेशन वालों के लिए ही होती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होती है। अब मान लो हम नेगेटिव के लिए करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। हाँ, ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, ये 35, ये कितना हो गया 10, 5 5 जा 25, ये कितना हो गया 25। तो दोनों नंबर बराबर हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, तो ये 2 नंबर, ये टुकड़े जो है, ये एक नंबर जो था वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो एक्सरसाइज है वो हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान से पढ़ना, समझना और करके देखना, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर की स्टार्टिंग में ठीक है दिया हुआ है, उनको एक बार करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।